वर्तमान में सबसे ज़्यादा समय मूल्यवान है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया जिसे आज हम 3D प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। नमस्कार छात्रों, हमारे इनोवेशन सीरीज़ के एक और रोमांचक और अद्भुत एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की अद्भुत दुनिया में प्रवेश करेंगे जो नए और मॉडर्न आइडियाज़ का एक रिवॉल्यूशनरी टूल है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश सिंह सर, डायरेक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। आपके बारे में बताना चाहूँगी कि आपके 500 से अधिक IPR अब तक दाखिल किए हैं। 10 से ज़्यादा अधिक छात्रों ने आपके समक्ष अपनी PhD पूरी की है। ही हैज़ रिसीव्ड अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन साइंस कन्फर्ड बाय स्टेट मिनिस्टर उत्तराखंड 2024। आप 3D प्रिंटिंग एंड प्रोटोटाइप के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कई छात्रों को अपनी कल्पनाओं को साकार करने में मदद की है। आइए जानते हैं ये तकनीक आपके इनोवेशन की जर्नी में कैसे मददगार हो सकती है। चलिए आज के एपिसोड के लिए पहले सेगमेंट में बढ़ते हैं जो कि है 3D प्रिंटिंग क्या है। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि 3D प्रिंटिंग क्या है और इसे रिवॉल्यूशनरी टूल क्यों कहा गया है। जी 3D प्रिंटिंग एक प्रोसेस है, बेसिकली एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट को की आउटर एस्थेटिक कह लीजिए या प्रोडक्ट को फैब्रिकेट करना कह लीजिए, और ये एक प्रोसेस है जिसमें लेयर बाय लेयर हम लोग एक प्रोडक्ट को जो है फैब्रिकेट करते हैं। अब फैब्रिकेट करने के लिए जो मटेरियल है वो प्लास्टिक हो सकता है, रेजिन हो सकता है या फिर मेटल भी हो सकता है, और पॉलीमर्स, बहुत सारे टाइप के मटेरियल सब डेवलप हो रहे हैं जिसके थ्रू हम जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये रिवोल्यूशनरी क्यों है, क्योंकि पहले क्या था, आज से 10 साल पहले हम कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते थे तो उसके लिए मोल्ड डिज़ाइन करना होता था, और मोल्ड डिज़ाइन करने का मीन्स है कि वो बहुत ही महंगा प्रोसेस है, क्योंकि एक मोल्ड आप बनाते हैं तो उस मोल्ड में कि आपको 1000-2000 मतलब इनिशियली बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी होती है। तो 3D प्रिंटर आने से क्या हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ ने, कंपनीज़ ने अपने 3D प्रिंटर ख़रीद लिए हैं जिससे कि एक दो प्रोटोटाइप वो बहुत लो कॉस्ट में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब जितने भी लोग इनिशियली में प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो इस 3D प्रिंटर से उसको लो कॉस्ट में रियलाइज़ करके अपने प्रोटोटाइप को और अच्छे से दिखा सकते हैं कि ये कितना % रिलाइजेबल है। तो ये है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। जी। तो सर, अब 3D प्रिंटिंग के दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग के कुछ ऐसे वास्तविक अनुप्रयोग बताइए जिसमें हम छात्र कैसे जुड़ें। जी। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो है आप देखें तो हेल्थ केयर में लोग प्रोस्थेटिक आर्म फैब्रिकेट करते हैं, या हम लोग इम्प्लांट डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर में लोग, अब टीथ आपको के शेप का आपने डिज़ाइन करना है तो आप 3D प्रिंटर से उसको डिज़ाइन करके बहुत लो कॉस्ट में बना सकते हैं। ऐसे ही आपने कोई रोबोटिक हैंड डिज़ाइन करना है तो अगर आप इसको मोल्ड प्रोसेस में डालेंगे तो ये बहुत कॉस्टली होगा। तो आप छोटे छोटे लेयर में छोटे छोटे इस कॉम्प्लेक्स प्रोस्थेटिक आर्म के छोटे छोटे पीस बनाकर उनको 3D प्रिंटर से प्रिंट निकाल कर आप फिर उसमें आगे फंक्शनैलिटी, गैजेट्स, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लगा के उसको फंक्शनल कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर एक डोमेन है। इवन एजुकेशन में अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर हैविंग दिस 3D प्रिंटर फैसिलिटी। हाँ, एग्रीड है कि साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, कि आपका प्रोडक्ट का जो साइज़ है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है, और उसके हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी डिमांड के हिसाब से वो बेड साइज़ जो होता है 3D प्रिंटर का वो उस तरीके से लिया हुआ है। अभी मेटल, पॉलीमर में भी बहुत कॉस्टली, जैसे आपको हेल्थ केयर में इम्प्लांट डिज़ाइन करने हैं तो वो प्रिंटर्स की कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट एजुकेशन में स्टूडेंट्स को यूज़ करके उनसे लर्निंग स्टूडेंट कर सकता है। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी नट बोल्ट, पहले क्या होता था आपको पूरे मोल्ड प्रोसेस से जाकर डिज़ाइन करने थे, बट अभी वो ईज़िली 3D प्रिंटर से प्रोटोटाइप की फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, और एक बार कस्टमर अगर आपको सेटिस्फाई हो जाता है तब आप मोल्ड वाले प्रोसेस में जाकर उसको मास प्रोडक्शन में डाल सकते हैं। तो यस, ये भी है। इवन आर्टिस्टिक वाली जो दुनिया है, आर्टिस्ट लोग हैं वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं। सोशल इनोवेशन में भी लोग काफ़ी सारे इस तरीके के 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करा रहे हैं।
तो यही 3-4 डोमेन हैं जहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, इवन आर्टिस्ट वाले, फैशन वेरेबल कुछ इम्प्लांट्स आपने लगाने हैं तो सब 3D प्रिंटर से प्रिंट हो रहे हैं अभी के टाइम में। तो यदि किसी छात्र को अगर इसकी शुरुआत करनी है तो वो कैसे कर सकता है? सिंपल प्रोसेस है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इट्स नॉट अ प्रोसेस कि आपने कुछ भी पेन पेपर से बनाया और आपने उसको प्रिंट में लगा दिया। नहीं, प्रिंटर को की एक्सेप्टेंस जो है वो सर्टेन फॉर्मेट्स में है, तो उसको उस टाइप का 3D मॉडल भी चाहिए होगा। तो मॉडल आप कहाँ पहले फैब्रिकेट करेंगे? तो आपको एक सॉफ्टवेयर जानना होगा कि 3D प्रिंटर को चलाने के लिए पहले एक सॉफ्टवेयर बना में 3D मॉडल आप पहले बना लें, उसको आइटरेट कर लें। जिस भी कस्टमर की डिमांड है या जिस भी पर्सन को आपने डिलीवरी देनी है उस टाइप के डिज़ाइन की, तो पहले सॉफ्टवेयर में उसको डिज़ाइन करते हैं 3D मॉडल। और 3D मॉडल के बहुत सारे टूल्स हैं, फ्यूजन 360 है, सॉलिड वर्क्स है, बहुत सारे हैं, ब्लेंडर है अभी के टाइम में जो चल रहे हैं। वो कंप्यूटर साइंस, इवन मैकेनिकल इंजीनियर्स आर हैविंग दीज टूल्स इन देयर कोर्स। तो उनको आप सीखें। और सॉफ्टवेयर एक बार आ गया तो सॉफ्टवेयर एक डिफरेंट फॉर्मेट में फ़ाइल क्रिएट करता है। तो प्रिंटर है, उसको .stl फाइल फॉर्मेट चाहिए होता है। तो उस 3D मॉडल को फिर आप एक 3D प्रिंटर में डालें। वो 3D प्रिंटर आपके पास होना चाहिए। और फिर आपने वो उसको फिर उसकी सेटिंग्स फिर करनी होती है 3D प्रिंटर की। तो सेटिंग्स आप करेंगे, किस तरीके से निकालना है आपको सेटल करना पड़ेगा। और फाइनली आप उसका कमांड देंगे तो वो आपको उस टाइप का लेयर बाय लेयर फॉर्म में उसको फैब्रिकेट करेगा 3D प्रिंटर। जी। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया कैसे काम करती है? प्रोसेस कह सकते हैं। हाँ जी, प्रोसेस जी। ओके। तो सिंपल है। एक आप जैसे मैंने अभी बताया, उसमें भी सबसे पहले आपको डिज़ाइन आना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करते हों, बीटेक कर रहे हों मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो ही वो सॉफ्टवेयर सीखें। ओपन सोर्स में फ्यूजन 360, बहुत सारे, ब्लेंडर, ये काफ़ी फैसिलिटी है। इन सॉफ्टवेयर्स को आप चलाना सीखें। इनसे रिलेटेड ऑनलाइन का काफ़ी सारे कोर्सेस होते हैं, तो आप उनको सीख लें। और कैसे हम किसी 3D मॉडल को डिज़ाइन करते हैं, जो भी पार्ट है उसको कैसे हम 3D में मॉडल में डिज़ाइन करेंगे, वो डिज़ाइन आप सीख लें। फिर जब आप उस डिज़ाइन करना सीख जाएंगे तो करने के बाद उसकी स्लाइसिंग जो एक प्रोसेस है, तो स्लाइसिंग आपको सीखनी पड़ेगी। तो डिज़ाइनिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, और स्लाइसिंग हो गया देन आपको क्या करना है, प्रिंटिंग जो है वो, जैसे मैंने बताया कि प्रिंटर को आप STL फाइल में देंगे उस 3D मॉडल को स्लाइसिंग करने के बाद, तो वो आपको प्रिंट करके उस टाइप का मॉडल आपको दे देगा। डिपेंड करता है कि आपने किस किस कंपनी का लिया हुआ है। बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, इवन बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं 3D प्रिंटर जो खुद ब खुद फैब्रिकेट कर लेते हैं। इवन आप देखें तो 3D प्रिंटर का ऑनलाइन ओपन सोर्स मॉडल पड़ा हुआ है, तो उसमें सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि वो बनता कैसे है। इवन पार्ट्स वगैरह भी सब अवेलेबल हो जाते हैं, स्टेपर मोटर वगैरह जो हार्डवेयर उसमें लगता है। तो वो सिंपल आपको एज़लोमीटर और स्टेपर मोटर की मदद से आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बट बेड साइज़ अपना देख लें कि आपको 550 mm बाय 550 mm कितना बड़ा। जैसे अब 3D मॉडल होगा, एक आपने सपोज़ आपने एक मोबाइल फ़ोन का कवर प्रिंट करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मोबाइल फ़ोन मेरा बेड साइज़ कितना है, तो उस हिसाब से आप 3D मॉडल उसी बेड साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन करें। अगर बेड साइज आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में छोटा पड़ रहा है तो आप उसकी वो कर लें, उसको सेगमेंट कर लें, छोटे छोटे पार्ट करें और बाद में उन पार्ट को आप जो है अटैच कर लें। तो ये 3 ही प्रोसेस हैं जिसको हमें समझ आना चाहिए 3D। और सर 3D प्रिंटिंग के इनोवेशन में कैसे, मतलब 3D प्रिंटिंग जो है वो हमारी इनोवेशन में कैसे मदद कर सकता है? देखें, एक्चुअल में इनोवेशन जो है सभी का अपना माइंडसेट है, सबका अपना इंटेलेक्ट है, सबका अपना सोचने का तरीका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है पहला पार्ट यही है कि आप जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी से रिलेटेड सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस प्रॉब्लम को से रिलेटेड जो भी प्रोटोटाइप आपने डिज़ाइन करना है उस प्रोटोटाइप को डॉक्यूमेंट कर लें। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज़ द फर्स्ट डील, जो मैं सभी टॉक्स में कहता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को फैब्रिकेट कर रहे हैं, अगर आप उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं तो आई थिंक 40-50% आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उस प्रोडक्ट की अचीव कर लेंगे, पता चल जाएगी आपको। तो डॉक्यूमेंट कर लें।
डॉक्यूमेंटेशन एक बार आपने कर लिया तो आपको पता चल गया कि मेरे प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करने में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही है, मेरे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ रही है। मीन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ नॉन फंक्शनल प्रोटोटाइप भी बनते हैं। मान लिया आप एक टीथ इम्प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई बॉडी में कुछ आप सपोज ज्वेलरी में कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है वो प्रोडक्ट 3D प्रिंटर से, अगर वो नॉन फंक्शनल है तो आप 3D प्रिंटर से सीधे डिज़ाइन कर लो, बट अगर वो फंक्शनल करना है आपको तो उसके अंदर कुछ हार्डवेयर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से बनेगा, चिप से बनेगा, PCB डिज़ाइन करके बनेगा, तो उसको पहले डिज़ाइन कर लें और फिर जाकर उस हार्डवेयर को, आउटर एस्थेटिक को तब सोचें। क्योंकि ये हार्डवेयर क्या होगा, आपने देखा होगा डोरबेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स डोरबेल जो आप देखते हैं, वायरलेस वाली आज के टाइम में आई हुई है, तो बाहर से तो आपको एक स्विच सा दिखाई दे रहा है कि आप उसको प्रेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको खोल कर देखें तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी भी होती है। तो आपको पहले अपने प्रोटोटाइप में क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर है तो उसको डिज़ाइन करें और उसको फिट करने के लिए देन उसके बाद उसकी आउटर एस्थेटिक की डायमेंशंस उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ले। आपको हो सकता है कल अपने प्रोटोटाइप में डिस्प्ले भी लगाना हो, तो वो डिस्प्ले तो बाहर दिखना चाहिए उस प्रोटोटाइप के, उस बॉक्स के, या जो भी पैकेजिंग आप बनाओगे, तो उसके हिसाब से आप जो है 3D मॉडल डिज़ाइन करेंगे 3D प्रिंटर का, और तब जाकर आप फाइनल मटेरियल डिज़ाइन करने के सिलेक्शन करने के बाद तब आप 3D प्रिंटर वाले प्रोसेस में जाएं, उसकी आउटर एस्थेटिक डिज़ाइन करें, और एक बार कर लिया तो फिर उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में पिच करें। और पिच करेंगे तो फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, VCs जिनको हम कहते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनमें अपने प्रोटोटाइप को, अपने आइडिया को आप दिखाएं। हो सकता है कि आपको कोई उस प्रोटोटाइप को और मैच्योर करने के लिए वो फंड मिल जाए। सर, जैसे हमारे दर्शक एक छात्र हैं, तो अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती हैं, प्रश्न भी आते हैं बच्चों के। तो आपके हिसाब से कि अगर हम 3D प्रिंटिंग को अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआती कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस या फिर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट के, और उनके क्या क्या समाधान होंगे? हाँ, देखिए, अगर आप चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। सही बात। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर्स में आप फ्यूजन 360 सीख रहे हैं या ब्लेंडर सीख रहे हैं या कैटिया, कैड कैम, कुछ भी सीख रहे हैं, सब सॉफ्टवेयर की अपने अपने चैलेंजेस हैं। कुछ स्टूडेंट फ्यूजन 360 को बड़ा अच्छा एकदम लर्न कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है आपको सॉफ्टवेयर पे कमांड होनी चाहिए आपकी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स 3D प्रिंटिंग आप हो सकता है आपके प्रोटोटाइप की बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रिंटिंग हो, और उसको डिज़ाइन होने में हो सकता है कि आपको 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, 50 घंटे लग जाएं। तो आपको कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए सॉफ्टवेयर पे कमांड आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपको कमांड आ गई तो उसके बाद 3D प्रिंटर को हैंडल करने के लिए भी आपको प्रॉपर सेटिंग्स, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 3D प्रिंटर में आपने सीधे एक STL फाइल दे दिया और 3D प्रिंटर इज़ गिविंग यू अ प्रिंट। नो, यू नीड टू सेटल डाउन द डायमेंशंस, सेटिंग करनी पड़ेंगी आपको। वो सेटिंग्स भी आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेटिंग्स में अगर एक्सपर्टीज़ हो जाती है तो लास्ट बचता है कि आप उस प्रोडक्ट को जो बना रहे हैं वो उसके लिए जो मटेरियल जो आप लगा रहे हैं, आप PLA आप मटेरियल यूज़ करेंगे या फिर बहुत टाइप के मटेरियल्स हैं, पॉलीमर में प्रिंटिंग करनी है, किस टाइप की प्रिंटिंग करनी है, वो मटेरियल सिलेक्शन फॉर प्रिंटिंग दी प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें सब जगह पकड़ बनानी पड़ेगी। ओबियस है कि अगर हम 3D प्रिंटिंग की अलोन बात करें तो ठीक है, वो आउटर एस्थेटिक है। आपने एक बॉल डिज़ाइन कर दी, प्लास्टिक बॉल, जो कि बहुत ही मतलब बाउंस करे, इस टाइप का आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया विच इज़ सम हाउ हेल्पिंग यू टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, है ना। इस तरीके गैजेट्स हैं छोटे छोटे, वो सब 3D प्रिंटर से प्रिंट होकर बनते हैं। तो आपको मटेरियल सिलेक्शंस भी आना चाहिए कि मैं किस मटेरियल का बनाऊं जिससे वो प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जी। अगली सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी कि इसमें सर करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? ओबियस कैरियर अपॉर्चुनिटी हैं। आप देखें सभी सेगमेंट में, सबसे ज़्यादा तो मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप देखें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे टाइप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फार्मा प्रोडक्ट्स की हो रही है, पैकेजिंग की हो रही है, आपके प्रोसेस है, फूड प्रोडक्ट्स की भी पैकेजिंग हो रही है।
तो मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ जो आज के टाइम में है, क्योंकि कंपनीज़ क्या करती हैं, अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, तो सबसे पहले वो उसको प्रोटोटाइप करती हैं कि जिससे कि उसको पता चले। आपने 10 पीस प्रोटोटाइप कर लिए और आपने कस्टमर्स को उसके फीडबैक के लिए भेजा, तो वो 10 पीस जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ओबियस है एरोस्पेस भी। हम देख रहे हैं जो ये ड्रोन्स हैं, तो ड्रोन्स में जितना भी कंट्रोल यूनिट है या मोटर्स हैं, वो तो हम एज इंडियन कॉन्टिनेंट ये कंट्री के हिसाब से हम देखें तो वो उनको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज बहुत लिमिटेड हैं, और वो बाहर फॉरेन में प्रिंट बन रहे हैं वो कंट्रोलर। इंडिया में भी कुछ कंपनीज अभी स्टार्टअप होंगे जो कंट्रोलर या उसका वो बना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनोवेशंस हो रही है वो हो रही हैं उनके आउटर एस्थेटिक डिज़ाइन करने में, कि उसके विंग्स कैसे होंगे, है ना, प्रोपेलर किस तरीके से डिज़ाइन होंगे। तो वो जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर 3D प्रिंटर का सबसे ज़्यादा रोल है। इवन हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एरोस्पेस के बच्चे हैं, मैकेनिकल के हैं, जो इसको एरोस्पेस इंडस्ट्री में, ड्रोन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनोवेशन वो डिज़ाइन वाले पार्ट में ही कर रहे हैं, उसके आउटर एस्थेटिक को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे कि पेलोड जो है वो उसको बैलेंस किया जा सके, है ना। पेलोड कम होगा तो भी ऐसे बैटरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से सबसे ज़्यादा एरोस्पेस इंडस्ट्री में, वो भी ऐसे फैशन में भी मिल सकता है आपको। ये फैशन इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो यूजिंग पेंडेंट ज्वेलरी, इस फैशन का एरिया में काफ़ी लोग 3D प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो बन जाती हैं। आप देखें बहुत सारे अभी स्टार्टअप्स हैं जिनके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी इन 3D प्रिंटिंग। लाइक आई हैव हर्ड few my old students, those are in good position in the industries, they are asking from me कि सर कोई बच्चा है जो ब्लेंडर चलाना जानता है, फ्यूजन 360 में पकड़, मतलब फुल स्किल चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को थोड़ा सॉफ्टवेयर चलाना आ गया और मैंने उसको कह दिया कि मुझे आ गया, नहीं, यू शुड हैव एक्सपोजर। हाउ मैनी प्रोटोटाइप यू हैव मेड अर्लियर, कितने बना चुके हैं। इस टाइप के स्टूडेंट चाहिए कि मैंने ग्रेजुएशन में 5 या 10 ऐसे प्रोटोटाइप थर्ड पार्टी के लिए डिज़ाइन किए हैं, तो आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे सर ने बहुत सारे कई स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, तो आइए सर जानते हैं कि कुछ सर स्टोरीज कुछ अगर आपके पास हो हमारे जी, स्टूडेंट जी। से शेयर करने के लिए। देखिए, मैं बड़े एग्जांपल तो नहीं लूँगा, बहुत हैं जिन्होंने 3D प्रिंटिंग स्किल्स को सीख कर और बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स किए हुए हैं। मेरी प्रायर जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने काम किया है, वहाँ के काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको मैंने मेंटरिंग की और उन्होंने प्रोटोटाइप में कुछ अच्छा किया। बट कितने सक्सेस हुए वो स्टोरीज़ अभी हो सकता है 3 साल पुराना ही हो, अभी स्ट्रगल फेज में हो। बट ऐसा 20 सेकेंड फॉर लाइफ यू कैन चेक ऑन गूगल, आप ढूंढ सकते हैं। 20 सेकेंड फॉर लाइफ एक प्रोडक्ट था जिसमें आप अनबिलीवेबल हमने 3D प्रिंटिंग में, मतलब सो मैनी आइटरेशन वी डिड इन कोरोना, और हमने बहुत सारे डिज़ाइंस, क्योंकि हम कर रहे थे कि कैसे सेफ़ डिस्टेंस WHO की गाइडलाइन के हिसाब से कि 2 पर्सन के बीच में कैसे सेफ़ डिस्टेंस हो, जैसे हम बोल रहे थे ना 2 मीटर या 20 फीट से डिस्टेंस रहनी चाहिए। तो हमने 20 सेकेंड फॉर लाइफ एक बनाया था पेंडेंट टाइप का। तो उस पेंडेंट के डिज़ाइन में हमने कम से कम 20 आइटरेशंस किए, और इसी तरीके से एक प्रोडक्ट हमने और बनाया, ताली दे, विच इज़ फॉर टेकिंग द एडमिरेशन ऑफ ऑडियंस को चेक करने के लिए। एक ताली दे एक डिवाइस हमारा, ये गूगल पे मिल जाएंगी। प्रथम आपको एक रोबोट हमने डिज़ाइन किया था, वो भी आपको मिल जाएगा। एकाग्र एक रोबोट था। तो ऐसे अगर आप ढूंढेंगे तो दी प्रोटोटाइप विच इज़ मेड बाय अस इन लास्ट 5-6 ईयर्स, तो ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी। एक कवच करके भी एक था। तो सोशल डिस्टेंसिंग, 20 सेकेंड फॉर लाइफ, इस तरीके के हमने काफ़ी सारे प्रोटोटाइप डिज़ाइन किए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हार्डवेयर बहुत कम था, बट जो आउटर एस्थेटिक में कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्योंकि उसको वेयरिंग वेट कम होना चाहिए, डिज़ाइन अपील्ड होना चाहिए, सामने वाला देखे तो बोले वाह क्या है, मैं इसको ख़रीदूँगा, चाहे वो उसके लिए ना ख़रीदे, उससे कोई सेफ़ हो ना हो, बट उसको डिज़ाइन बहुत सुंदर चाहिए था। तो उसको देखते हुए बहुत सारे आइटरेशंस हमने किए। तो ऐसी स्टोरीज़ हैं, बट इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप वो हैं, कम है। बट प्रोटोटाइप फेज में जाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये किया है पहले। बहुत खूब, ये तो बहुत
ही बड़ी बात है। तो सर मैं आगे पूछना चाहूँगी कि सर 3D प्रिंटिंग के बारे में अगर किसी को अधिक जानना है जी। तो वो कहाँ से, इसके रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, अभी मुझे लगता है कि जो जनरेशन है और अभी जिन जनरेशन को हम पढ़ा रहे हैं और ये जो आपका सेशन है, ये उन बच्चों के लिए हो सकता है वो 5 साल 10 साल के बाद ग्रेजुएशन में आ रहा हो, या 5 साल बाद आ रहा हो, या 3 साल बाद। तो ये जनरेशन बहुत एडवांस है। मुझे लगता है कि रिसोर्सेस आपके ऑनलाइन गूगल पर जाकर, गूगल यूट्यूब्स पर जाकर बहुत सारे रिसोर्सेस आपको 3D, और 3D प्रिंटिंग इज़ नाउ फुल्ली मैच्योर्ड इन इंडिया। अब वो बात नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना वो हो गया, टेक्निक्स हो गई 10 12 15 साल, और टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्विंग। तो जो 10 साल पहले से चल रहा है और अब फुल्ली मैच्योर्ड है, तो आप ऑनलाइन में गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे तो पूरा आपको सोर्स कोड के साथ 3D प्रिंटर डिज़ाइन करना सीखना है, वो मिल जाएगा। 3D प्रिंटर को चलाने के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो आई थिंक वहाँ से हम ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढ कर, देख कर वहाँ से सीख सकते हैं। और इवन IITs एंड NITs, हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑल्सो कंडक्टिंग कोर्सेज ऑन प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग एंड लर्निंग द सॉफ्टवेयर्स विच इज़ यूजफुल फॉर 3D प्रिंटिंग। तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन भी सब। जी। या थैंक यू सो मच सर। आशा करती हूँ हमारे छात्रों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी, वह और ज़्यादा सीखे होंगे 3D प्रिंटिंग के बारे में। जी जी। तो तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पर हमारे साथ इतनी देर तक रहें। कौन जानता है कि छोटी शुरुआत करें, प्रयोग करें, और कौन जानता है कि आप अगले इनोवेटर ही बन सकते हैं। हम अगले एपिसोड में डिज़ाइनिंग थिंकिंग और प्रोटोटाइप के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बनाते रहिए। शुक्रिया।